गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए आज आपको भौतिक जगत के कुछ ऐसे प्रश्न बताएं जिन्हें अक्सर आप याद नहीं रखते हैं, फिर भी आपको याद रखना चाहिए। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न कौन सा है। पहला प्रश्न आपके बीच में है, कह रहा भौतिक के पांच प्रमुख शाखा के नाम बताओ। पहला प्रश्न आपका है, भौतिक के पांच प्रमुख शाखा के नाम बताओ। तो आइए देखिए आपका ए ऑप्शन में क्या है। आपका है ए ऑप्शन में है यांत्रिकी। क्या है? यांत्रिकी। उसके बाद बी ऑप्शन में आपका है ऊष्मागतिकी। क्या है? ऊष्मागतिकी। सी ऑप्शन में है आपका वैद्युत चुंबकत्व। वैद्युत चुंबकत्व। डी ऑप्शन में है प्रकाशिकी। ई ऑप्शन में है क्वांटम भौतिकी। तो देखिए पहला प्रश्न इस वीडियो में है, भौतिक के पांच प्रमुख शाखा के नाम बताओ। यहां तक विद्यार्थियों को नहीं याद रहता है कि पूरे भौतिक में किसके क्षेत्र के अंतर्गत पढ़ते हैं। यह चैलेंज का विषय है आपके लिए, इसे भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि भौतिक में आप इन्हीं के अंतर्गत सारे चैप्टर्स पढ़ते हैं। यांत्रिकी के अंतर्गत, ऊष्मागतिकी के अंतर्गत, वैद्युत चुंबकत्व के अंतर्गत, प्रकाशिकी के अंतर्गत, क्वांटम भौतिकी के अंतर्गत। इन्हें भी याद रखिए, आपके लिए काफी जबरदस्त पॉइंट है सभी विद्यार्थियों के लिए। यहां तक ये न सोचे कि 12th के लिए नहीं है, 10th के लिए नहीं है, 9th के लिए नहीं है, ये सब के लिए है। तो आइए देखिए दूसरा प्रश्न हमारे बीच में क्या है इस वीडियो में। दूसरा कह रहा है प्रकृति के चार मूल बलों के नाम बताओ। तो पहला आपसे कौन हो जाएगा? प्रकृति के चार मूल बलों के नाम बताओ। तो पहला आपका हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। हर विद्यार्थी को याद रहता है गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। बी ऑप्शन में आपका आ जाएगा, आप कह सकते हैं वैद्युत चुंबकीय बल। देखिए प्रकृति के चार मूल बलों के नाम में गुरुत्वाकर्षण बल का नाम पहले दिया गया है, वैद्युत चुंबकीय बल। फिर उसके बाद आ जाएगा आपका अगला, देखते हैं इसके तीसरे नंबर पर चलेंगे तो क्या हो जाएगा। तीसरे नंबर पर आपका आ जाएगा सी ऑप्शन पे। बी के बाद सी आता है तो यहां हो जाएगा प्रबल नाभिकीय बल। डी ऑप्शन में आ जाएगा दुर्बल नाभिकीय बल। चूंकि आप याद रखिएगा संसार का मूल आधार कौन सा बल होगा? ग्लूआंस बल। ध्यान रखिएगा संसार का मूल आधार जो बल बोला जाएगा वह ग्लूआंस बल होगा। ठीक है, तो आइए तीसरा प्रश्न के बारे में आपको बताते हैं। तीसरा प्रश्न भी काफी जबरदस्त पॉइंट है। कह रहा है भौतिकी के स्थूल तथा सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र क्या होते हैं तथा सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र क्या होते हैं। तो देखिए भौतिकी के जो हम फिजिकल वर्ल्ड में पढ़ते हैं दो ही तरीका तो होता है, एक स्थूल का एक सूक्ष्म का। तो पूछ रहा है स्थूल का क्षेत्र किस में लिया जाता है?
और सूक्ष्म का क्षेत्र किसमें लिया जाता है? तो देखिए स्थूल का जो प्रभाव होता है, स्थूल का प्रभाव, तो आपको स्थूल का प्रभाव याद रखना चाहिए। इस प्रभाव में क्या लिया जाएगा? अब क्या आएगा? पार्थिव तथा खगोलीय स्तर की परिघटना सम्मिलित है। कहने के तात्पर्य स्थूल का प्रभाव क्षेत्र जो भी संसार में होता है वो पार्थिव तथा खगोलीय स्तर की परिघटनाओं में सम्मिलित किया जाता है। इसी तरीके से ले लीजिए आप सूक्ष्म प्रभाव का क्षेत्र, सूक्ष्म प्रभाव तो ले लेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा परमाणवी, उसके बाद आपका आ जाएगा आणविक तथा नाभिकीय परिघटनाएं। तो देखिए आपको इस वीडियो में मात्र 3 प्रश्न बताए हैं। पहला प्रश्न भौतिक के 5 शाखा के नाम बताए हैं। दूसरा आपको प्रकृति के 4 मूल बलों के नाम बताए हैं। तीसरा प्रश्न जो आपके बीच में बन के आ रहा है, भौतिकी के स्थूल तथा सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र क्या होते हैं? चूंकि पूरी दुनिया में कार्यरत हमारे बीच में स्थूल का प्रभाव होता है, सूक्ष्म का प्रभाव होता है। विद्यार्थियों की ये सब बातें नहीं पता है तो उन्हें याद रखना चाहिए। स्थूल का प्रभाव पार्थिव तथा खगोलीय स्तर पर उनकी परिघटनाओं के बारे में ध्यान दिया जाता है, याद किया जाता है। और सूक्ष्म का प्रभाव जो होता है परमाणु, आणविक तथा नाभिकीय परिघटनाओं पर लिया जाता है। तो दोस्तों यह वीडियो हमारा आपके लिए एक इतना ही था कि ताकि इसे आप याद रख सके कि भौतिक जगत में क्या ये भी क्षेत्र हम जानते हैं, क्या इसके बारे में भी हमको पता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को हमारे दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए और उनको बताइए कि ये भी वे ध्यान दे, इसके बारे में उनको भी ये चीज़ पता हो। तो दोस्तों हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमारे चैनल पर हैं तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।